हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और देखिए आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कैटफिश की मुख्य विशेषता क्या है? जो कैटफिश होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना सल्क की होती है। जो कैटफिश होती है बिना सल्क की होती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? ये ध्वनि है, उसकी अधिकतम जो गति होती है वो किस माध्यम में होती है? तो देखो, ये होती है आपकी इस्पात में। ध्वनि की जो गति सबसे ज़्यादा होती है वो होती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक चांदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? भारत में सर्वाधिक चांदी जो है वो किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो देखो, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न होती है आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषा हैं वर्तमान में? तो देखो, उसमें जो भाषा हैं कुल कितनी हैं, वो हैं आपकी 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो देखो, आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। नेक्स्ट है आपका, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है आपका अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोजेज इन दिसंबर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखो, रोजेज इन दिसंबर इस पुस्तक के लेखक हैं MC छागला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो देखो, ये स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सटेल नदी किस शहर से होकर जाती है? तो देखो, इनमें से जो है एक्सटेल नदी होकर जाती है वो जाती है आपकी एम्स्टर्डम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो देखो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1974 और 78 की थी, का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलमाती किस देश की राजधानी थी? तो देखो, अलमाती जो राजधानी थी वो थी कजाकिस्तान की, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेब्राडोर धारा किस प्रकार की जलधारा है? जो लेब्राडोर धारा है वो किस प्रकार की जलधारा है? गर्म, ठंडी या भूमध्यीय? ठीक, तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ठंडी, ठीक। लेब्राडोर जो धारा है वो है आपकी ठंडी। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संगीत नाटक अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? जो संगीत नाटक अकेदमी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1953। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो देखो, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो शुरू हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1957। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सुखना झील कहाँ स्थित है? जो सुखना झील है वो कहाँ स्थित है? तो देखो, सुखना झील स्थित है आपकी चंडीगढ़ में।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है वो राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखो माउंट एवरेस्ट पर पहले विजय पाने वाली पहली महिला जो थी आपकी वो थी जुनको ताबेई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो देखो वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी जो थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? जो इंद्रधनुष आपका होता है उसके मध्य में कौन सा रंग होता है? तो देखो उसके मध्य में रंग होता है आपका हरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो देखो तरंग दैर्ध्य जो सबसे अधिक होता है वो होता है आपके लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपके उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो सिम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, रोम को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो रोम को जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपके अपरिवर्तनीय शहर यानी इंटरनल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय स्थित है आपके खड़गवासला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो देखो खालसा पंथ के संस्थापक थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों में एनीमिया का एक प्रमुख कारण क्या है? जो पुरुषों में एनीमिया रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखो उसका जो कारण हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विटामिन B12 की कमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनके राज्य की राजधानी क्या थी? तो देखो इनके राज्य की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो देखो कुष्ठ रोग जो होता है वो होता है आपका जीवाणु के कारण यानी जीवाणु संक्रमण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किससे संबंधित है? तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो संबंधित है वो है आपके आयात निर्यात सहित विदेशी लेन देन का समग्र विवरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य संसाधन एवं संचय से कौन सा विटामिन सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो देखो इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखो IMF का जो प्रमुख कार्य है वो है आपका भुगतान संतुलन संकट में सहायता करना। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Y2K समस्या किससे संबंधित थी? तो देखो Y2K जो समस्या थी ये संबंधित थी आपकी कंप्यूटर तिथि प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ISO 9000 किसका मानक है? तो देखो ISO 9000 जो मानक है वो मानक है आपका गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जो ग्रैंड स्लैम का भाग नहीं है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड लेक यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की अधिकतम समुद्री गहराई कहाँ पाई जाती है? जो विश्व में सबसे ज़्यादा समुद्री गहराई है वो कहाँ पाई जाती है? तो देखो वो पाई जाती है आपकी मैरियाना ट्रेंच यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है डाउन अंडर पद किस देश के लिए प्रयुक्त होता है। जो डाउन अंडर पद है किस देश के लिए प्रयुक्त होता है, तो देखो ये प्रयुक्त होता है आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया का प्राचीन एवं विशाल बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। तो देखो एशिया का सबसे प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ जो स्थित है वो है आपके ल्हासा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है परम किससे संबंधित है। तो देखो परम जो संबंधित है वो है आपके सुपर कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो देखो चौथा स्तंभ जो कहते हैं वो किससे कहते हैं, प्रेस को, यानी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। जो ओजोन परत है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ठीक, ओजोन परत क्या है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CR/Y किससे संबंधित है। ठीक, तो देखो ये जो संबंधित है ये हो जाएगा आपका वंचित बच्चों का कल्याण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसका उद्देश्य क्या था। तो देखो इसका जो उद्देश्य था ये था प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य था किसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। नेक्स्ट हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखो ज्यामिति के जो जनक हैं वो जाने जाते हैं यूक्लिड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी। जो बर्लिन की दीवार थी वो कब गिराई थी। तो देखो बर्लिन की दीवार गिराई थी 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है SPM का विस्तारित रूप क्या है। तो देखो SPM का विस्तारित रूप हो जाएगा आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो देखो दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है वो है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो देखो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।